क्या आप जानते हैं कि भारत की सबसे प्रतिष्ठित इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज में शामिल एनआईए में ऑफिसर बनने का रास्ता उतना आसान नहीं है जितना ज़्यादातर लोग समझते हैं। बहुत से स्टूडेंट सोचते हैं कि एनआईए की अपनी अलग एग्जाम होती है, जबकि कई लोगों को यह भी नहीं पता होता है कि यहाँ तक पहुँचने का सही रास्ता क्या है। अगर आप एनआईए ऑफिसर बनने का सही जानकारी ढूंढ रहे हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एनआईए ऑफिसर बनने की पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप देने वाला हूं। क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, कौन सी एग्जाम सबसे सही रहेगी, सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है, ट्रेनिंग कैसे मिलती है, सैलरी कितनी होती है, प्रमोशन कैसे मिलता है और आखिर एनआईए तक पहुंचने का सबसे प्रैक्टिकल रास्ता कौन सा है। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि अगर शुरुआत सही दिशा में होगी तभी आपका एनआईए ऑफिसर बनने का सपना भी सही तरीके से पूरा हो पाएगा। सबसे पहले समझ लेते हैं कि एनआईए आखिर है क्या। एनआईए यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी भारत सरकार की एक सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, जिसकी स्थापना साल 2008 में हुई थी। इसका गठन मुंबई टेरर अटैक के बाद किया गया था, ताकि देश में होने वाले टेररिज्म और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े गंभीर मामलों की जांच एक स्पेशल एजेंसी कर सके। दोस्तों, एनआईए सीधे भारत सरकार के मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत काम करती है। इसका मुख्य काम टेररिज्म, बॉम्ब ब्लास्ट, फेक करेंसी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के कुछ विशेष मामले, आर्म स्मगलिंग, साइबर टेररिज्म, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलों की जांच करना होता है। जरूरत पड़ने पर एनआईए किसी भी स्टेट में जाकर इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। अब सवाल आता है कि एनआईए ऑफिसर कौन होता है। दोस्तों, एनआईए में इन्वेस्टिगेशन करने वाले अलग अलग रैंक के ऑफिसर्स होते हैं, जैसे इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी डीएसपी, एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी एएसपी, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी एसपी, और इससे ऊपर भी कई रैंक होते हैं। आमतौर पर जब लोग एनआईए ऑफिसर बनने की बात करते हैं तो उनका मतलब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर या फील्ड ऑफिसर से होता है, जो केस की जाँच करता है, एविडेंस कलेक्ट करता है, क्रिमिनल से पूछताछ करता है, रेड कंडक्ट करता है और कोर्ट में चार्जशीट भी पेश करता है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे मोटिवेशन देता है। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। अब बात करते हैं कि एनआईए ऑफिसर बनने का सीधा तरीका क्या है। यहाँ एक बात बहुत अच्छी तरह समझ लीजिए कि एनआईए अपनी अलग से डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एग्जाम बहुत कम पदों के लिए ही निकालती है, और अधिकांश इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स दूसरे सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन या स्टेट पुलिस से डेपुटेशन या सिलेक्शन के जरिए ही आते हैं। इसलिए अगर आपका सपना एनआईए में ऑफिसर बनने का है तो पहले आपको किसी पुलिस या सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में ऑफिसर या इन्वेस्टिगेशन रिलेटेड पोस्ट हासिल करनी होगी। सबसे पहला और सबसे लोकप्रिय तरीका है एसएससी सीजीएल एग्जाम। अगर आप ग्रेजुएशन के बाद एसएससी सीजीएल पास करके सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई में सब इंस्पेक्टर बनते हैं या किसी इन्वेस्टिगेशन रिलेटेड सेंट्रल डिपार्टमेंट में सिलेक्ट होते हैं तो आगे चलकर एक्सपीरियंस और डिपार्टमेंटल सिलेक्शन के आधार पर एनआईए में डेपुटेशन का मौका मिल सकता है। इसलिए बहुत से स्टूडेंट्स एसएससी सीजीएल को एनआईए तक पहुंचने का मजबूत रास्ता मानते हैं। दूसरा तरीका है यूपीएससी की सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। अगर आप यूपीएससी पास करके आईपीएस ऑफिसर बनते हैं तो कुछ वर्षों की सर्विस और अच्छे रिकॉर्ड के बाद आपको एनआईए में पोस्टिंग या डेपुटेशन मिल सकती है। एनआईए में कई सीनियर ऑफिसर्स आईपीएस कैडर से आते हैं और महत्वपूर्ण इन्वेस्टिगेशन की जिम्मेदारी संभालते हैं। तीसरा तरीका है स्टेट पुलिस के जरिए। अगर आप स्टेट पुलिस में सब इंस्पेक्टर, डीएसपी या दूसरे इन्वेस्टिगेशन रिलेटेड रैंक पर सिलेक्शन लेते हैं और आपका सर्विस रिकॉर्ड अच्छी रहती है तो आगे चलकर एनआईए में डेपुटेशन का अवसर मिल सकता है। हालांकि इसके लिए एक्सपीरियंस, परफॉर्मेंस और डिपार्टमेंट की जरूरत महत्वपूर्ण होती है। कुछ मामलों में एनआईए समय समय पर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भी निकालती है, लेकिन ऐसी वैकेंसीज बहुत कम होती है और इनमें एलिजिबिलिटी तथा एक्सपीरियंस की शर्तें अलग अलग हो सकती है। इसलिए करियर प्लानिंग हमेशा उस रास्ते से करिए जो सबसे प्रैक्टिकल हो। अब क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। अगर आपका लक्ष्य एनआईए तक पहुंचना है तो सबसे पहले किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन पूरा करना होगा। ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम जैसे आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, इंजीनियरिंग या अन्य विषय से किया जा सकता है। हालांकि लॉ, क्रिमिनोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, साइबर सिक्योरिटी, फॉरेंसिक साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जैसे विषय इन्वेस्टिगेशन करियर में अतिरिक्त फायदा दे सकता है, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है।
दोस्तों, एज लिमिट उस एग्ज़ाम पर निर्भर करती है जिसके ज़रिए आप एनआईए तक पहुंचना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप एसएससी सीजीएल के ज़रिए करियर शुरू करते हैं तो एज लिमिट संबंधित पोस्ट के अनुसार अलग हो सकती है। अगर यूपीएससी सिविल सर्विसेज के ज़रिए जाना चाहते हैं तो वहाँ अलग एज क्राइटेरिया लागू होता है। इसलिए सबसे ज़रूरी बात यह है कि जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन ज़रूर देखिए। अब जानते हैं एनआईए ऑफिसर बनने के लिए किन स्किल्स की ज़रूरत होती है। सबसे पहले ऑब्जर्वेशन स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में छोटी सी छोटी जानकारी भी बड़ा एविडेंस बन सकती है। दूसरी स्किल है लॉजिकल थिंकिंग। हर केस में फैक्ट्स को जोड़कर सही निष्कर्ष निकालना पड़ता है। तीसरी स्किल है कम्युनिकेशन। विक्टिम, विटनेस और सस्पेक्ट से बात करने का तरीका इन्वेस्टिगेशन की सफलता तय करता है। चौथी स्किल है रिपोर्ट राइटिंग, क्योंकि हर इन्वेस्टिगेशन का पूरा रिकॉर्ड प्रोफेशनल तरीके से तैयार किया जाता है। पांचवी स्किल है फिजिकल फिटनेस, क्योंकि कई बार लंबी रेड, लगातार ट्रेवल और कठिन परिस्थितियों में भी काम करना पड़ता है। इसके अलावा मेंटल स्ट्रेंथ, पेशेंस और डिसीजन मेकिंग भी बहुत ज़रूरी होती है। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। अगर आप एसएससी सीजीएल के जरिए करियर शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहले टायर 1 एग्जाम देना होता है। इसमें सामान्य रूप से जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश लैंग्वेज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद टायर 2 एग्जाम होता है, जिसमें संबंधित पेपर्स के आधार पर मेरिट तैयार की जाती है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और अन्य जरूरी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद से सिलेक्शन होता है। अगर आपका सिलेक्शन ऐसी पोस्ट पर होती है जहां से आगे एनआईए का रास्ता बन सकता है तो एक्सपीरियंस के बाद आगे अवसर मिल सकता है। अगर आपका लक्ष्य आईपीएस बनना है तो यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन देनी होगी। इसमें सबसे पहले प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, फिर मेंस एग्जामिनेशन और उसके बाद पर्सनालिटी टेस्ट होता है। फाइनल मेरिट के आधार पर सर्विस अलॉटमेंट होती है। आईपीएस बनने के बाद ट्रेनिंग और कुछ वर्षों की सर्विस के बाद एनआईए में पोस्टिंग का अवसर मिल सकता है। अब ट्रेनिंग की बात करते हैं। एनआईए में आने वाले ऑफिसर्स पहले अपने पेरेंट डिपार्टमेंट की ट्रेनिंग पूरी करते हैं। इसके बाद जरूरत के अनुसार उन्हें इन्वेस्टिगेशन टेक्निक, काउंटर टेररिज्म, साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन, इंटेलिजेंस कलेक्शन, डिजिटल एविडेंस, बॉम्ब इन्वेस्टिगेशन, फॉरेंसिक कोऑर्डिनेशन, लीगल प्रोसीड्यूर, वेपन हैंडलिंग और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े कई एडवांस मॉड्यूल की ट्रेनिंग दी जाती है। समय समय पर ऑफिसर्स को भारत और विदेशों में भी स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम में भेजा जा सकता है। अब जानते हैं कि एनआईए ऑफिसर्स का काम वास्तव में कैसा होता है। सबसे पहले क्राइम सीन पर पहुंचकर एविडेंस सुरक्षित करना, विटनेस के स्टेटमेंट लेना, सीसीटीवी फुटेज की जांच करना, डिजिटल डिवाइसेस की जांच कराना, टेक्निकल टीम के साथ कोऑर्डिनेशन करना, एक्यूज्ड की पूछताछ करना, सर्च ऑपरेशन और रेड कंडक्ट करना, अलग अलग स्टेट पुलिस के साथ मिलकर इन्वेस्टिगेशन करना, इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करना और अंत में मजबूत चार्जशीट तैयार करके कोर्ट में पेश करना। यानी यह डेस्क जॉब नहीं बल्कि काफ़ी डायनामिक और जिम्मेदारी वाली जॉब होती है। अब सैलरी की बात करते हैं। एनआईए में सैलरी आपके रैंक और पेरेंट डिपार्टमेंट पर निर्भर करती है। अगर कोई ऑफिसर इंस्पेक्टर या उसके बराबर रैंक पर काम कर रहा है तो मंथली सैलरी लगभग 60,000 रुपये से शुरू होकर अलाउंसेस सहित 90,000 रुपये या उससे अधिक तक पहुंच सकती है। सीनियर रैंक जैसे डीएसपी, एसपी और उससे ऊपर के ऑफिसर्स की सैलरी इससे काफ़ी अधिक होती है। इसके अलावा डीएनएस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, ट्रेवल बेनिफिट, मेडिकल फैसिलिटी, पेंशन से जुड़े नियम, लीव बेनिफिट और अन्य गवर्नमेंट फैसिलिटी भी मिलती है। अलग अलग पोस्टिंग और रैंक के अनुसार टोटल सैलरी में अंतर हो सकता है। अब यह भी जान लीजिए कि एनआईए ऑफिसर बनने के लिए केवल पढ़ाई काफ़ी नहीं होती। आपको करंट अफेयर्स पर मजबूत पकड़ बनानी होगी। नेशनल सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्रिमिनल लॉ, इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस, साइबर क्राइम, इंटरनेशनल अफेयर और टेररिज्म से जुड़े मुद्दों की अच्छी समझ विकसित करनी होगी। अगर आप एसएससी सीजीएल या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो रोज न्यूज़पेपर पढ़िए, करंट अफेयर्स नोट्स बनाइए और मॉक टेस्ट डेली दीजिए। तो दोस्तों, अब आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि एनआईए ऑफिसर बनने के लिए कोई एक डायरेक्ट शॉर्टकट नहीं है। सबसे पहले ग्रेजुएशन पूरी करनी होती है, फिर एसएससी सीजीएल, यूपीएससी या स्टेट पुलिस जैसी सही एग्जाम के जरिए सर्विस में आना होता है। इसके बाद एक्सपीरियंस और अच्छा सर्विस रिकॉर्ड और डिपार्टमेंटल प्रोसेस के आधार पर एनआईए में काम मिलने के अवसर मिल सकते हैं। अगर आपकी मेहनत लगातार सही दिशा में चलती रही तो एक दिन आप भी देश के सबसे प्रतिष्ठित इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज में काम करने का सपना पूरा कर सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक जरूर करिए, अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो पुलिस, इन्वेस्टिगेशन या सिविल सर्विसेज में करियर बनाना चाहते हैं। अगर आपके मन में भी अभी कोई सवाल है तो कमेंट करके जरूर पूछिए, मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा। और अगर आप पहली बार यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि करियर और गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी ऐसे ही उपयोगी वीडियोज सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद। जय हिंद।